एक भरमरी शहर के दिल में एक वाणी नाम लड़की रहती थी। उसे अतितिशय जिज्ञासा और संकर्षणशील आत्मविश्वास की पहचान थी। वाणी के पास बड़े सपने थे, सपने जो उसके छोटे परिवेश की सीमाओं से बहुत आगे तक पहुंचते थे। एक दिन जब वह शहर के चौक में चल रही थी, उसने एक पत्थरी बेंच पर एक उद्धरण पाया। विश्वास करो कि तुम सक्षम हो और तुम आधी यात्रा पूरी कर लेते हो। ये शब्द उसके अंतर में छू गए, उसमें संकल्प की आग को आग लगाते हुए। वाणी का सपना एक प्रशिक्षित संगीतकार बनना था। वह घंटों उस संगीत की सुरीलामक ध्वनियों को सुनने में बिताती, अक्सर संगीत की दुनिया में खो जाती थी। यद्यपि उसके पास कोई सैक्ट्रियन प्रशिक्षण नहीं था, वाणी का विश्वास था कि किसी दिन वह सुंदर संगीत बना सकेगी। एक शाम वाणी ने अपने माता पिता की बातचीत को सुन लिया। उन्होंने उनकी बातें सुनी, जिसमें उन्होंने शहर के रुचिकर प्रतिद्वंद्वियों में आने वाले प्रदर्शनी स्वरों के बारे में चर्चा की थी। वाणी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। यह उसका मौका हो सकता है अपनी संगीत प्रेम को साझा करने का। वह अपने माता पिता के पास अपनी योजना लेकर गई और हाथों में थोड़ी देर के लिए द्विधा हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के संकल्प में प्रशंसा की नहीं रोक सकी। अविचलित विश्वास के साथ वाणी ने संगीतकारी का प्रयास शुरू किया। उसने अपने पड़ोसी के गैरेज में छिपे एक पुराने पियानो को खोजा और उनकी अनुमति से खेलने लगी। शुरुआत में उसके उंगलियां टकराईं, लेकिन वह दृढ़ रही, थियोडोर रूजवेल्ट के शब्दों को याद करती हुई। विश्वास करो कि तुम सक्षम हो और तुम आधी यात्रा पूरी कर लेते हो। दिन बीतने लगे और वाणी की प्रगति अनदिन मानी जा सकती थी। जैसे जैसे वह अभ्यास करती गई, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वह चुनौतियों का सामना साहस पूर्वक करती गई, अपनी गलतियों से सीखती और हर छोटी जीत का जश्न मनाती। वाणी की प्रेम वाणी आनंदमयी थी और जल्द ही उसका समर्पण उसके आसपास अन्य लोगों को प्रेरित करने लगा। जैसे जैसे प्रदर्शनी के दिन नजदीक आए, वाणी की उत्साह संकुचित हो गई। उसे यह मालूम था कि वह एक परिप्रेक्ष्याधीन पियानिस्ट नहीं थी, लेकिन उसके पास कुछ और भी मूल्यवान था। उसमें अपने आत्मविश्वास की अचल श्रद्धा। प्रदर्शनी के दिन शहर के चौक में लोग उत्साहित रहे थे ताकि वे अपने कौशलों को प्रदर्शित कर सकें। जब वाणी की बारी आई तो उसका दिल धड़क उठा। जैसे ही वह मंच पर कदम रखी, वह एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और पियानो की कीबोर्ड्स पर उसकी अंगुलियां फिसलने दी। सुर उसके दिल से बहा, हर दर्शक के दिल में गहराई से छूते, उसकी संगीत में उस समय होने वाली भावनाओं की छाया चित्रण करते। वाणी का संगीत सरल लेकिन गहरा था। उसके अविचलित आत्मविश्वास की प्रामाणिकता थी। जैसे ही आखिरी सुर धीरे धीरे समाप्त हुआ, भीड़ में तालियां बजने लगीं। वाणी की प्रस्तुति ने उनके दिलों को छू लिया, सिर्फ उसकी कौशल के कारण ही नहीं, बल्कि उस संगीत में उसने अपने आत्मविश्वास और उसकी श्रद्धा की बूंद बूंद डाली थी। वाणी मंच पर खड़ी हुई। उस उद्धरण का प्रतिष्ठित हो जाना था जिसने उसे इस यात्रा पर भेज दिया था। प्रदर्शनी के बाद लोग वाणी के पास आकर उनकी प्रशंसा व्यक्त करने लगे। कुछ लोग अपने स्वप्न और उत्कृष्टताओं की कहानियों की साझा की, उनकी कहानी से प्रेरित हुए। वाणी को यह एहसास हुआ कि उसकी यात्रा ने उसके अलावा अन्यों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई थी, ठीक वैसे ही जैसे थियोडोर रूजवेल्ट के शब्द उसके लिए रहे थे। वर्षों बाद वाणी ने अपने सपने को पूरा करके एक प्रशिक्षित संगीतकार बन लिया, जो आत्माओं को हिलाने वाली संगीत बनाने का सपना देखती थी। वह अक्सर उस समय की यादों में खो जाती थी जब उसने शहर के चौक में उस साधारण उद्धरण को अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया था। विश्वास करो कि तुम सक्षम हो और तुम आधी यात्रा पूरी कर लेते हो। वह उन कलाकारों को कहती जो अपने सपनों को अद्वितीय संकल्प और विश्वास के साथ गले लगाते हैं, जैसे वाणी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। इस प्रकार वाणी की कहानी यह याद दिलाती है कि विश्वास एक शक्तिशाली ताक है जो हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करती है, चुनौतियों को अद्वितीय बनाने के लिए, भले ही वो कितनी भी अत्यधिक प्रतिभा की आवश्यकता हो। जैसे वाणी ने विश्वास के माध्यम से अपनी यात्रा का आधा कदम बढ़ाया, वैसे ही कोई भी आत्मनिर्धारित संकल्प और विश्वास के साथ अपने सपनों को ग्रहण करने वाला अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकता है।